With new lecture, I'm present before you. हमारा लेसन चल रहा है डार्क एंड गोल्डन नाइट, उसमें 2 लेक्चर्स हो चुके हैं और 3rd लेक्चर के साथ मैं आज हाजिर हूँ आपके सामने। तो अपनी बुक्स खोल लीजिए बेटा, पेज नंबर है 19, इस लेसन का पेज नंबर 2, इस लेसन का पेज नंबर 2, वैसे बुक के लिहाज से पेज नंबर 19। हमने इसको पढ़ा था लेट्स बाय टिकट फॉर होम। आज हम इससे आगे चल रहे हैं। कहते हैं बड़ा शुक्र है उसने अपना सिर्फ सर हिलाया, शेख की सेकंड फॉर्म शुक, शेख शुक शेकन, उसने अपना सर हिलाया। वन डे द एटम बॉम्ब विल फिक्स द अर्थ, या फिक्स मतलब डिस्ट्रॉय, DESTROY। एक दिन एटम बॉम्ब जमीन को तबाह कर देंगे, देन वी विल बी सेफ हियर, तब हम यहां पर महफूज होंगे। सेफ एंड इनसेन, कहता है महफूज तो होंगे लेकिन पागल हो जाएंगे। इंसेन मैड, पागल, नॉनसेंस और बेवकूफों। मिस्टर बिटन लुक्ड आउट ऑफ द विंडोज, मिस्टर बिटन ने बाहर खिड़की की तरफ देखा। वी आर क्लीन डिसेंट पीपल, हम साफ सुथरे बड़े उम्दा किस्म के लोग हैं। He looked at his children, उसने अपने बच्चों की ओर देखा। All dead cities have some kind of ghost in them, कहते जहां पर जितने मुर्दा शहर हैं, मतलब destroyed cities, that's मतलब destroyed, DESTROYED, जहां पर जितने मुर्दा शहर हैं, एक में लगता है कि कोई भूत है, ghost, भूत को कहते हैं। Have some kind of ghost in them, इन तबाह हाल शहरों में, आबादियों में किसी खास किस्म का कोई भूत है। मेमोरीज, मेरा मतलब है रूहें। भूत से मुराद है कि क्या होगा मेरे आगे कोई जिन आ गया तो भूत आ गया, मतलब ये कि मेमोरीज, रूहें हैं। He stared at the hills, stare होता है किसी चीज को निगाह टिका के देखना, किसी इंसान को, किसी चीज को निगाह टिका के देखना, that's what staring करना। He started at the hills, उसने पहाड़ी की तरफ देखा। You see a staircase, staircase के सीढ़ी, ladder, LADDER। You see a staircase, तुम एक सीढ़ी को देखते हो, and you wonder, तुम हैरान हो जाते हो, what Martians looked like climbing it, कि मरीज के लोग कैसे इस पर चढ़ते होंगे। तुम तस्वीर करते हो कि जो मरीज के लोग थे वो कैसे इस पर चढ़ते होंगे। You see Martian paintings, तुम मरीज के लोगों की बनी हुई तस्वीरें देखते हो, and you wonder, और तुम हैरान हो जाते हो what the painter was like, कि ये पेंटर किस तरह का था। You make a little ghost in your mind, तुम अपने जहन में किसी भूत का, किसी रूह का एक तस्वीर बनाते हो। अब मेरा मतलब है कि किसी रूह का तस्वीर बनाते हो। It's quite natural, बिल्कुल फिक्री सी बात है। Imagination, तखय्युल, तसव्वुर। जैसे मिसाल के तौर पे बचपन में दादी नानी जो है वो अपने नवासों को या पोतों को या पोतियों को, नवासियों को जो है कहानियां सुनाती। जो कहानी सुनाई जाती है उसी के मुताबिक जो है बच्चे जो सुनने वाले होते हैं जहन में एक तखय्युल बना लेते हैं कि इस तरह की कोई बात हो, माहौल ऐसा होगा। मैं एक कहानी आपको सुनाऊं जो पहले आपने ना सुनी, आप जहन में एक इमेज बना लेते हैं। मिसाल के तौर पर मैं आपसे कहूं कि रात का वक्त था, रात के 2 बजे का वक्त था, ठंडी हवा चल रही थी, तेज हवा चल रही थी, दरख्तों की डालियां झूम रही थी, बादल, गहरे बादल थे जो चमक रहे थे और गरज रहे थे और बिजली चमक रही थी, और रात 2 बजे का वक्त एक आदमी लंबे लंबे डग भरता ओवरकोट पहना और सुनसान सड़क पर जा रहा, एक माहौल बन गया। इसी तरह से जब कोई दादो नानू जो है वो अपने नवासियों पोतों पोतियों को जो है जब वो कहानी को सुनाई जाती है तो बच्चों के जहन में एक तस्वीर बनती है, फिक्री सी बात। कहते हैं इट्स क्वाइट नेचुरल, कहते हैं बिल्कुल सही बात है, इमेजिनेशन तखय्युल है। ही स्टॉप गुरु गया। You haven't been prowling up in those ruins, have you? Prowl up का मतलब होता है घूमना फिरना, prowl up. You have not been prowling up in those ruins, ruins है खंडरा, ruins खंडरा, ruin वो भी है और ruin का मतलब ये नाम के तौर पर खंडरा के तौर पर भी आता है।
David looked at his shoes. David ने अपने जूतों की तरफ देखा. See that you stay away from them. देखो इनसे दूर रहो. Pass the jam. अब यहाँ पर मतलब क्या है? Pass the jam से बड़ा ये नहीं है कि जैम रखा हुआ है ब्रेड के ऊपर लगा के तो आप खाते. ये वो जैम नहीं है. यहाँ पर पास द जैम से मुराद है ये कड़ा वक्त गुजर जाएगा. पास द जैम से मुराद कड़ा वक्त, मुश्किल वक्त गुजर जाएगा. पास द जैम. जस्ट द सेम सेड लिटिल डेविड. छोटे डेविड ने कहा, उसने भी यही कुछ कहा कि हाँ ये बुरा वक्त गुजर जाएगा, कड़ा वक्त गुजर जाएगा. I bet something happens. bet मतलब शर्त लगाना. मैं शर्त लगाती हूं कि कुछ होने वाला है. Something happened that afternoon और उसी से पहले. एक होता है नून, एक होता है आफ्टरनून. नून है दोपहर और आफ्टरनून है सपहर, दोपहर के बाद का वक्त. जैसे दोपहर में आप लोग खाना खाते, सपहर में खाना नहीं खाया, लेट हो जाता है, खा सकता है. तो दोपहर के वक्त के बाद नून, यूं समझे 12 बजे से लेके और दोस्त 3 बजे तक चल रहा है नून का. 3 बजे के बाद फिर सपहर का वक्त शुरू हो जाता है जो असर तक जाता है. असर के बाद फिर शाम का वक्त शुरू हो जाता है, इवनिंग. और मगरिब का वक्त कहलाता है सफर. SUPPER सफर, शाम का वक्त. उसमें कहते हैं कि जी समथिंग हैपेंड, हो जाना, occurred. हैपेंड का सेंड करें occurred, OCCURED, occurred that afternoon और उसी दोपहर कुछ हो गया. लारा stumbled through, stumble को करो stagger, लड़खड़ाना. stumbled through the settlement, settlement को करो corridor, CORRIDORE, corridor, ड्योढ़ी. उसी में लड़खड़ाते हुए दाखिल हुई. crying, रोते हुए, चीखते हुए. she dashed, run, rush, वो दौड़ते हुए तेजी के साथ लड़खड़ाते हुए आगे की तरफ बढ़ी. she dashed blindly, अंधों की तरह. अंदाज कैसे चलता है? उस बिल्कुल मुतवाज़िन तरीके से नहीं चलता जैसे आप लोग चलते हैं. उसे नजर ही कुछ नहीं आ रहा. इनकॉन्फिडेंट तरीके से पाँव रखता है, अगला मेरे पैर में गड्ढे में ना जा पाऊंगा, तो बड़ा मुताद होकर वो चलता है. और अगर जल्दी में हो, कभी किससे टकरा रहा है, कभी कहां गिर रहा है, कहीं संभल रहा है, तो कहते हैं she dashed blindly onto the porch. वो तेजी के साथ, पोर्च के गैरेज, जहां पे गाड़ी खड़ी जाती है, गैरेज की तरफ जो है वो अंधों की तरफ आगे बढ़ी. मदर, फादर, द वॉर, जंग हो गई है. she sobbed, सिस्कियां लेने लगी. A radio flash, यहाँ पर फ्लैश बता रहे न्यूज. एक होता फ्लैश चमकना, जैसे आसमानी बिजली जब चमकती है तो उसे हम कहते हैं कि ये फ्लैशिंग हो रही है. A radio flash just came, अभी रेडियो पे खबर आई है. एटम बॉम्ब्स हिट न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क पे एटम बॉम्ब गिरा दिए गए हैं. All the space rockets have blown up, destroyed. जितने स्पेस रॉकेट्स थे किसी भी सैयारे पर जाने के लिए, जब वो स्पेस रॉकेट जो हमें लेके आया था वो भी वहां पर मौजूद था, जब एटम बम मारे गए तो सारे के सारे स्पेस रॉकेट्स तबाह हो गए. नो मोर रॉकेट्स टू मार्स एवर. अब मरीज पर आने के लिए कोई एक भी रॉकेट नहीं है. ओह हेल, द मदर हेल्ड, होल्ड है पकड़ना, हेल्ड उसकी सेकंड फॉर्म, हेल्ड ऑन टू हर हस्बैंड एंड डॉटर. हैरी की बीवी ने, इसका नाम क्या था? कोरा. कोरा ने अपने खामद को और अपनी बेटी को गले से लगा लिया, उनको पकड़ लिया. लॉरा, क्या आपको यकीन है? आस्क्ड द फादर क्वाइटली. यहां पर क्वाइटली मतलब है आहिस्ता आवाज में, इन लो वॉइस, आहिस्ता आवाज में उसने बेटी से कहा, क्या वाकई तुम्हें यकीन है कि खबर ये सही है? लॉरा वेप्ट, लॉरा रोने लगी. वी आर स्ट्रेंडेड. यहां पर स्ट्रेंडेड का मतलब है तन्हा रहना, तन्हा रहना. ऑन मार्स फॉर एवर एंड एवर, हम हमेशा हमेशा के लिए यहाँ पे तन्हा हो गए हैं. फॉर अ लॉन्ग टाइम देयर वाज ओनली द विंड, सॉरी, फॉर अ लॉन्ग टाइम देयर वाज ओनली द साउंड ऑफ द विंड. काफी देर तक सिर्फ हवा की आवाज थी, हवा के सिवा कोई आवाज नहीं थी.
इन द लेट आफ्टरनून। लेट आफ्टरनून सुना, वही असर का वक्त भी गुजर गया, लेट आफ्टरनून तक। अलोन थॉट बेटिंग, सिर्फ वहां पे तना जो बेटिंग खड़ा था उसने सोचा ओनली 1000 ऑफ अस हियर, हम सिर्फ 1000 लोग यहां पर हैं। नो वे बैक, वापसी का कोई रास्ता नहीं है। नो वे, नो वे। स्वेट poured आउट, स्वेट पसीना, स्वीट होता है SWEET, स्वीट वो तो मीठा, ये स्वेट poured out appeared, आ गया, जाहिर हो गया फ्रॉम हिज फेस, उसके चेहरे पे, एंड हिज हैंड्स, उसके हाथों पर, एंड हिज बॉडी, उसके सारे जिस्म। ही वाज ड्रेंच्ड, वो भीग गया, वेट, WET वेट। ही वाज ड्रेंच्ड इन द हॉटनेस ऑफ हिज फियर। जैसे इंसान डरा हो, अकेला कोई बंदा घर पे मौजूद हो, कोई और घर पे मौजूद है, रात के 2-3 बजे का वक्त है, और फर्ज किया छत पे अगर बिल्ली ने भी, हमसाया की बिल्ली ने अगर छलांग लगाई है तो वो और डर जाती है कि कोई किसी आदमी ने छत पे जो है छलांग लगाई, और उस वक्त उसकी क्या कैफियत हो सकती है कि शी वॉज अलोन एट होम एंड द कैट ऑफ सम नेबर जंप ऑन द रूफ। उसने छत पे छलांग लगाई, उसकी क्या कैफियत हो सकती है? ये तो एक मामूली सी बात, मिसाल है उससे। तो he was drained in the hotness of his fear. He wanted to strike Laura. Strike मतलब है beat, वो अपनी बेटी को पीटना चाहता है। No, you are lying. नहीं, तुम झूठ बोल रही हो। The rockets will come back. Rockets वापस जरूर आएंगे। Instead, उसके बजाय, पीटने के बजाय, बेटी को मारने के बजाय, he stroked Laura's head. उसने अपनी बेटी लारा का सर क्या किया? लॉरा's head अगेंस्ट अपने सीने से लगा लिया, बेटी का सर अपने सीने से लगा लिया, और कहा द रॉकेट्स विल गेट थ्रू समडे, रॉकेट्स किसी न किसी दिन यहां पे जरूर आएंगे। आज का लेक्चर जो खत्म हो गया। आई थिंक यू वुड हैव गॉट इट, समझ आ गई होगी। जब इंशाअल्लाह आपके साथ फिजिकल क्लास होगी तो फिर आप इसके बारे में सवाल करेंगे, तो आई विल गिव यू द रिप्लाई against each and every question. Thank you very much. See you next time. Allah Hafiz.